कर लेता हूँ। सर ये रिकॉर्डिंग बट। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप में से किस किस को ईपीएस के बारे में पता है। एनीवन जो बताना चाहें। यस सर, मुझे पता है इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ये किसने बताया है? एक मिनट, मुझे सर साथ में पार्टिसिपेंट्स। सर ये मैं जुल्करनैन बोल रहा हूँ। जुल्करनैन ने बताया, वेरी गुड। अब फिर ये भी आपको पता होगा कि एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। सर ये एक्चुअल में एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लो वो चार्ट होता वो है। ओबीएस, वो आप ओबीएस बता रहे हैं। वो आप ओबीएस बता रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वो ओबीएस है। एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो नाम तो एंटरप्राइज लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इसी में ही कैश है। चलें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखें। कोई भी आपकी कंपनी है, चलें मैं साथ साथ बनाता भी जाऊंगा। और आप लोगों में से किसी कंपनी का बनाता हूँ। आप लोगों में से इस वक्त कौन कौन जॉब कर रहा है? ये सर मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आपको ठीक है। शादेब भाई कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी पर, वेरी गुड, मोहम्मद नज़ीर ने सही आंसर दिया है, रेफर्स टू कंपनीज पोर्टफोलियो। वेरी गुड। अच्छा चलें। अब शाहजेब भाई जो है ना वो मेरे साथ अभी कम्युनिकेट करें, ठीक है। हम उनका वाला बनाते हैं। ऑल राइट, तो अब तरीकाकार ये है कि चलें, यहाँ से मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद ये देखें, न्यू ईपीएस इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको मैं ड्रैग करूंगा लेफ्ट तरफ, मजीद फुल लेफ्ट की तरफ ले गया, अब ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बाहर चला गया है। एक तो ये तरीका है ऐड करने का, मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। दूसरा तरीका भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरा तरीका नहीं है। दूसरा तरीका भी है। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप अपने कीबोर्ड से इंसर्ट के बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप इंसर्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो उसी तरह क्रिएट हो जाएगा। अब पहले मैं माउस के जरिए से कर्सर को यहाँ पर लेके गया था और शिफ्ट लेफ्ट किया था, अब मैं शिफ्ट लेफ्ट करूंगा यूजिंग द कीबोर्ड। तो अब उसके लिए कंट्रोल का बटन मैं पहले प्रेस करूंगा। आफ्टर प्रेसिंग द कंट्रोल बटन, फिर मैं लेफ्ट की जो है, जो कि मेरा लेफ्ट कर्सर है, खास तौर पर अगर मैं ड्रैग किसी भी चीज़ को लेफ्ट तरफ ले जाना चाहूँ तो ले जा सकता हूँ। तो मैं अपने कीबोर्ड से वो जो मेरे फोर कीज होते हैं, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल राइट, स्क्रॉल लेफ्ट के लिए, तो मैं स्क्रॉल लेफ्ट वाला की प्रेस कर दूंगा, ठीक है। अभी एक बार किया तो वो हो गया, फिर मैं दूसरी बार करूंगा। अब ये अलहदा से मेरा नया वाला बन गया। तो अब यहाँ पर मेरे साथ शाहजेब भाई भी कम्युनिकेट करेंगे। अब शाहजेब भाई अपनी पहले कंपनी का नाम बताएं, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं? क्रिएटिव इंजीनियरिंग कंसल्टेंट सर। हाँ, क्रिएटिव इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, ठीक है। अच्छा चलें, ये तो कंसल्टेंट्स के साथ हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो अब इसी का एब्रिविएशन इधर यूज होगा, तो मैं सीईसी, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से अब आपका बन गया। अच्छा, अब पोर्टफोलियो की बात आ रही है। ये तो मैंने कंपनी का बता दिया ना, जैसे नाम से जाहिर है। अब इस जी कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो स्टैंड फॉर कि इस कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं। पहले सर, डिपेंड पिशावर में डिपेंड करता करता हूँ। है, दो तरह से हो जी सकता है। दो तरह से हो सकता है। आप ऑन द बेसिस ऑफ सिटीज भी जा सकते हैं, आप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट टाइप्स भी जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं शाहजेब भाई से कि शाहजेब भाई, आप जरा काइंडली ये बताइएगा कि आपकी कंपनी जो है वो कौन से टाइप्स उठा रहे हैं। बिल्डिंग्स के सिर्फ उठा रहे हैं नहीं, या सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ में उठा रहे हैं? सर, बिल्डिंग के भी कर रहे हैं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कर रहे हम्म। हैं। शाहजेब अभी वाटर शाहजेब, मैं तो सप्लाई बात की। काट रहा हूँ। सर, असल में मैं भी इसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो हमारा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर सप्लाई है, और ज़्यादातर ये रोड एंड ब्रिजेस में करते ठीक है, ठीक है, चलें। अच्छा, तो फिर तो आप दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। जी जी सर, वो हम एक ही ऑफिस में है सर। अच्छा अच्छा, चलें, दैट्स गुड। तो
अब मैं, ठीक है, अच्छा, अब आफ्टर दैट, अब हम जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, ठीक है। अब जा सकते हैं, अब मैं टाइप में जाने के लिए करता हूँ, पहले मैं स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ STR, ठीक है, STRC, और यहाँ पर लिख लेता हूँ स्ट्रक्चर। आपके, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इस तरह बना रहा हूँ तो आप भी इसी तरह बनाएं, डिफरेंट तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा मैं कह देता हूँ कि ये लोग इंफ्रा में हैं, तो इसी तरह मैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का बना लेता हूँ। अब, सर फिर ये वो डिपार्टमेंट्स वाली बात होगी ना सर? नहीं, ये डिपार्टमेंट्स वाली बात ना नहीं है, क्योंकि देखें, यहाँ पर कंपनी के पोर्टफोलियो की बात हो रही है। कंपनी का पोर्टफोलियो मींस के इनके पास प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। जो डिपार्टमेंट्स है ना, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो आप OPS में क्रिएट करते हैं, वो भी रेलेवेंट क्रिएट करें। देखें, इस तरह हज़ारों में होते हैं। आप आपने P6 में हमेशा उनको ऐड करना है जो रेलेवेंट टू द प्रोजेक्ट हो, और ख़ास तौर पे रेलेवेंट टू द एग्जीक्यूशन हो। अब देखें, वैसे तो मैंने अब प्रोजेक्ट चार्टर में स्टेक होल्डर्स का भी बताया। अब स्टेक होल्डर का डायरेक्ट एग्जीक्यूशन से तो कोई ताल्लुक नहीं है, बेशक वो मॉनिटरिंग कर रहा हो, उसको रिपोर्ट्स आप भेजते हो, ठीक है, इसी तरह क्लाइंट भी होता है। तो अ, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, देन आई वुड से कि आप जो है वो इस चीज़ को ज़रा नोट डाउन करें कि आपने हमेशा सिर्फ उस चीज़ को ऐड करना है जो रेलेवेंट हो। वरना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इवन आप बाज़ कंपनीज में तो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है। पाकिस्तान की मैं बात करूं, बाहर तो हर जगह होता है, गल्फ में हर जगह आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इधर देखें, पाकिस्तान में भी, तो अब उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट भी होता है। तो अब जियोलॉजी डिपार्टमेंट जो ये सारी की सारी जो है वो ख़ास तौर पे जो सॉइल रिपोर्ट्स बनाएंगे, वो सारा कुछ करेंगे। तो अब आप उसमें आप देखें, वो भी तो रेलेवेंट है, लेकिन अब जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो फिर वो इरेलीवेंट हो जाता है। तो इस तरह सारी चीज़ें नहीं ऐड करते। अच्छा, अब स्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर आके भी मैं रोक सकता हूँ, अब मैं मज़ीद चाहूँ तो अब मैं मज़ीद भी इसमें जा सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं, कंपनी मेरी माशाल्लाह बड़ी है, तो हो सकता है इनके पास इस वक्त में डिफरेंट जगहों पे स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों, यानी मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है अब ये शादेब भाई पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, और साजिद भाई भी हमारे पास जो है क्लास में, वो भी पेशावर से हैं, तो आई होप के पेशावर में होगा, इसी तरह इधर जी उधर भी बिल्कुल। कहीं होगा। तो अब आप देखें, अब मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं इसी में, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर क्रिएट हो। देखें, जैसे ही मैंने इंसर्ट को प्रेस किया वो नीचे आया है, तो मैं कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल और स्क्रॉल अप करूंगा, ठीक है, कंट्रोल प्रेस किया, स्क्रॉल अप कर दिया। अब मैं कंट्रोल करके स्क्रॉल राइट कर दूंगा। अब वो, अब हायरार्की अब बन रही, अब हायरार्की बन रही है। अब हायरार्की में क्या है, हो सकता है इनके पास पिशावर में हो तो ठीक है, और पिशावर, अब एक बन गया पिशावर का। हो सकता है इनके पास नौशेरा में भी हो, NWR, ठीक है, तो नौशेरा हो गया। हो सकता है इनके पास, अब मैं, अब जो भी मैं, मरदान में। जी, मरदान में सर। हाँ, मर्दान में भी हो सकता है, तो MD, ठीक है, और मर्दान, ठीक है। तो अब अब ये मैंने बना दिए। अब यहाँ पर अब मुझे आसानी हो गई। अब मैं क्यों पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, अब ये पोर्टफोलियो इस तरह बना रहा हूँ कि कल को अगर मुझे P6 में वो वाला प्रोजेक्ट ओपन करना है जो पिशावर में है, तो मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और डायरेक्ट मैं, ये अभी आप देखिएगा क्या होता है। यहाँ तक देखें, EPS इसी तरह ही क्रिएट होता है आपका। आप इसको मजीद इसमें, अच्छा, अभी प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट नहीं करते आप, अभी हमने नहीं क्रिएट करना, वो तो बाद की बात है। इस तरह से आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आप इस तरह से क्रिएट करेंगे। लेकिन अब इसमें एक कैश आ गया। अब लेट से अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पिशावर में ही है, ठीक है, उसी तरह मैं कर रहा हूँ, तो अब जब आप एब्रीविएशन डालेंगे ना, PSW, तो P6 नहीं मानेगा। P6 कहेगा कि ID यूनिक बनाए, वो खुद ही फिर कैसे करेगा, तो मैं उसको PCW-1 अगर कर दूंगा ना, फिर वो एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है। आप इसको और तरह से भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको P.S.W यूं करके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा यूनिक बना के। तो
सेम नहीं मानता P6। हाँ, नेम सेम मान सकता है। अब आप देखेंगे नेम में वो मसला नहीं बनाएगा, नेम में उसने मसला नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि P6 रिकग्नाइज ईपीएस आईडीज की बेस पे करता है, ठीक है, नेम्स की बेस पे नहीं करता। सो इसी तरह आपने फिर उनके भी इसी तरह बनाएंगे। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, इसका चार्ट व्यू भी आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से जूम करूँ तो ये देखें, अब आप जो ये बना हुआ है, ये इसका पूरा फ्लो चार्ट बन रहा है, ठीक है। सीईसी, स्ट्रक्चर, इंफ्रा, ऊपर आपको वो एसटीआरसी एब्रीवेशन बता रहा है, नीचे पूरा नेम बता रहा है, और एंटरप्राइज में ये बनेंगे वैसे ही आपको एंटरप्राइज बता रहा है, ठीक है। ये मसले वाली बात नहीं है। और इसी तरह आपका इधर भी उसी तरह बनेगा। सो अब आपका ये बन गया, ठीक है। सो अब मैं इसको दोबारा से चार्ट व्यू को ख़त्म करके टेबल व्यू कर लेता हूँ। तो ये आपका टेबल व्यू है, वो चार्ट व्यू था। तो ये कोई इतनी लॉजिकल वो नहीं है, और ये आपसे कोई क्लाइंट पूछेगा भी नहीं। लेकिन मसला ये है कि P6 में आप प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर सकेंगे अगर आपने ईपीएस नहीं बनाया होगा, ठीक है। तो ईपीएस इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था बहुत बेसिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस कि आप P6 इसको कहते हैं नोड्स बनाना, ठीक है, नोड्स बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है तो वो सॉफ्टवेयर की टर्म यूज कर रहे हैं, नोड्स वगैरह और इस तरह की। या आप ये समझें कि आपने एक जो है वो फोल्डर बनाया, फिर उसमें आप सब फोल्डर्स बनाते जा रहे हैं। और यही चीज है नोड्स एंड सब नोड्स। तो अब आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है, अब ये देखें जैसे ये क्रिएट हुआ है, तो अब आप देखें ये बन गया। अब इसमें हमने जो पिशावर का क्रिएट किया था, अब ये देखें। अब कल को मैं चाहूंगा ना कि पिशावर को कोई प्रोजेक्ट हो, मैं वैसे ही इंसर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं फाइल में जाके सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी इसको आ, एक मिनट, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये वैसे हमने करना है लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल बता रहा हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, और बस ठीक है, ये भी नेक्स्ट कर रहा हूँ वैसे ही। नेक्स्ट और फिनिश। अब देखें प्रोजेक्ट कहाँ क्रिएट हुआ, इधर क्रिएट हुआ। अब लेट से कल को मेरा कोई प्रोजेक्ट अगर इधर होगा, अब मुझे आसानी होगी कि अगर पिशावर में मेरा प्रोजेक्ट है, अब दो तीन भी होना तो फिर भी मेरे लिए आसानी है। अगर पिशावर में दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं, इसी तरह नौशहरा में दो तीन है, मर्दान में इसी तरह एक या दो, जितने भी हों, तो हमेशा इस तरह से किया करें। ये डिलीट भी आप कर सकते हैं जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, आप उसकी फाइल बनाकर वो मैं तरीका बता दूंगा कि P6 फाइल कैसे बनानी है, और आप उसको अपने किसी भी ड्राइव में सेव कर लें, या ड्राइव में या गूगल ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, ठीक है, या आप कहते हैं नहीं यूएसबी ड्राइव में होनी चाहिए तो उसमें कर लें, और डिलीट कर दें यहाँ से, और क्रिएट करते जाएं, ठीक है। तो ये कोई मसला नहीं है, मैं फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने एक और टॉपिक पढ़ाना है। सो ये हो गया आपका। अब इसी तरह नौशेरा में अगर प्रोजेक्ट है तो उसका भी उधर उसी तरह क्रिएट करेंगे, और मर्दान में है तो उसका भी उसी तरह क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, और अब मैंने क्रिएट करना है ओबीएस, ठीक है। ओबीएस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ओबीएस में जब आप जाएंगे ना, हो सकता है आपका डिस्प्ले में लिखा हो करंट, ठीक है, करंट ईपीएस प्रोजेक्ट्स, या जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे उसकी बेस पे। तो हमेशा आपने डिस्प्ले में जाने के बाद फिल्टर बाय में करना है ऑल ओबीएस एलिमेंट्स, ताकि आप क्रिएट कर सकें। अब जब आप क्रिएट करेंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यू नीड टू ऐड, वही वाला तरीका है, अब मैं कीबोर्ड से ही कर रहा हूँ बस। तो मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद वो इधर आया, ठीक है। अब ये इसी में ही क्रिएट होगा, ठीक है ना, ये याद रखें, ये अलग से नहीं बन सकता। अगर आप ट्राई, मैं ट्राई भी कर रहा हूँ ना इसको, वो शिफ्ट लेफ्ट कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा, ये इसी में ही बनेगा, ये हमेशा याद रखें। अब इसी में बना, अब हम क्रिएट करते हैं। तो अब आपका सबसे पहले, अब देखें यहाँ पर सीईओ वगैरह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा स्टार्ट लें प्रोजेक्ट डायरेक्टर से, क्योंकि वो डायरेक्ट पार्टी होता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अगेन इंसर्ट, ठीक है। अब हायरार्की नहीं बन रही तो मैंने हायरार्की बनानी है, और प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर, अगेन इंसर्ट, और यहाँ से मैं इसको प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर
प्लानिंग इंजीनियर। अच्छा, बास केसेस में प्लानिंग इंजीनियर जो है वो पीएम के अंडर होता है। गल्फ में ऐसे नहीं है, ठीक है। इवन पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पर ऐसे नहीं है, तो डिपेंड करता है, लेकिन गल्फ में नहीं है, ठीक है। सो मैं उस हिसाब से ही आपको बना रहा हूँ। अच्छा, अब प्लानिंग इंजीनियर हो गया, और फिर आपका होता है क्वांटिटी सर्वेयर। वो भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो क्वांटिटी सर्वेयर होता है उसका काम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी है। BUQs प्लस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट वाला भी डायरेक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अंडर होगा। ये और चीज़ है, ये पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल को देखता है, ये प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग को देखता है, ये ठीक है, ये प्रोजेक्ट की जितने भी स्केजुलिंग का हिस्सा है ना, ये उसको देखता है। और ये जो है ये प्रोजेक्ट के प्लानिंग फेज को देखता है, ये प्रोजेक्ट के स्केजुलिंग फेज को देखता है। और ये डेटा इनको, जाहिर सी बात है, इसी के ये कोई BOQs बनाएगा तो ये सारी चीज़ें वो बनाएगा, ठीक है। बाकी बिलिंग का जब प्रोसेस आएगा तो उसमें भी इसका रोल आएगा। बाकी ये दोनों मिलाकर ही पूरा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बनाते हैं, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे होते हैं। बाज़ केसेस में PD को करते हैं, बाज़ केसेस में PM वगैरह को भी रिपोर्ट्स जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको सबमिट करना होता है। लेकिन आपस में इनका रोल बहुत कम होता है, इनका रोल डायरेक्टली विद प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है। अच्छा, अब इनकी भी टीम्स होती हैं अपनी। अब इसकी टीम क्या होगी, ठीक है, PM की टीम क्या होगी। अब जाहिर सी बात है, PM का होता है अंडर, अक्सर इसके अंडर होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजर की भी टीम होती है, तो वो आपको भी पता है, सबको साइट इंजीनियर होता है। इसी तरह फिर साइट सुपरवाइजर, फिर इसी तरह इसकी भी टीम होती है, वो होता है जूनियर प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है। और जी। फिर इसी तरह इसकी भी टीम होती है। इसमें एक तो होगा, इसको सर्वेयर दिया जाएगा, ठीक है। एक सर्वेयर होगा, सर्वेयर के अलावा इसको प्रोवाइड किया जाएगा एक जो इसके लिए BOQ बनाए, ठीक है। अब वो, अब देखे, डायरेक्टली उसका कोई लिंक नहीं बन रहा है एग्जीक्यूशन से, ठीक है, सर्वेयर का फिर भी बनता है, ठीक है। सो सर ये हायरार्की का तरीका जरा दोबारा समझाएं सर। कौन से वाला तरीका। सर ये हायरार्की सर जो आपने किया है ना सर, इसमें सर वो कौन सा कंट्रोल सर कौन सा एरो। हाँ, ये आपके चार कीज नहीं है, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल राइट, स्क्रॉल लेफ्ट के लिए जो यूज किए जाते हैं। जी जी सर। आप आप इनको प्रेस करेंगे, लेकिन आपने उससे पहले कंट्रोल को प्रेस करना होगा। ओके सर। उसके बाद आप फिर उसको होवर कर सकते हैं, आप उसको राइट की तरफ ले जाना चाहें, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जैसे मैं साइड सुपरवाइजर को पकड़ के कंट्रोल प्रेस करता हूँ, अब मैं लेफ्ट वाला की प्रेस करूंगा, ठीक है, जिससे स्क्रॉल लेफ्ट हो सकता है। तो जी ये सर। सिमिलरली अब मैं दोबारा इसको चाहता हूँ कि नहीं, मैं इसकी हायरार्की क्रिएट करूँ, साइट इंजीनियर के अंडर ही आएगा साइट सुपरवाइजर, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। अच्छा, बास केसेस में फोरमैन भी रोल अदा कर रहा होता है। अच्छा, अब ये देखें ना, ये मैंने वो क्रिएट किए हैं जो किसी न किसी फॉर्म में मैनेजेरियल रोल प्ले कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है। सर्वेयर भी एक, क्वांटिटी सर्वेयर भी, अब वो सर्वेयर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, लेआउट वगैरह होगी, सारा कुछ होगा। सिमिलरली फॉरमैन भी जो होता है ना, ये आप ये समझें, ये आपका बड़ा मिस्त्री होता है, तो ये भी कंट्रोल कर रहा होता है, टीम को कंट्रोल कर रहा होता है। साइट सुपरवाइजर इसको करेगा, साइट इंजीनियर पूरी साइट को कंट्रोल कर रहा है, फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजर साइट इंजीनियर को का मैनेजर है एक किस्म का, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो इनका भी है, और प्रोजेक्ट की प्लानिंग का भी वो है। तो और प्रोजेक्ट है, अब ये नहीं है कि आप इसमें मजीद वो जैसे लेबर होगी ना, वो भी क्रिएट करते हैं, वो यहाँ नहीं क्रिएट करनी, वो अब जहाँ पर जब बारी आएगी ना, तो वहां पर हम क्रिएट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर अब आपका पूरा ऑल OBS एलिमेंट्स में आपने आके इस तरह आपने सारा का सारा क्रिएट करना होता है। अब जब आप ये सारा क्रिएट कर लेते हैं ना, तो अब आप कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर उसमें वो सारा बनेगा। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा करवाता होता हूँ, और वो चीज़ है कि पहले मैं प्रूफ दूंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। P6 आपसे डिमांड नहीं करेगा, चलें पहले मैं प्रूफ देता हूँ।
फाइल में जाएंगे, आप कंट्रोल+N से भी बना सकते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट आप उस तरह से भी कर सकते हैं। फाइल में जाने के बाद आप न्यू के ऊपर क्लिक करें। अब हम जाएंगे, देखें क्यों मैंने ईपीएस बनवाया, क्योंकि वो आपसे सबसे पहले पूछता है आप बताओ ईपीएस पहले। तो जब आप उसको लेवल बताओगे कि लेवल हमारा ये वाला है, लेवल मेरा ये वाला है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, सेलेक्ट हो गया, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। अब वो पूछ रहा है प्रोजेक्ट बताओ भाई, अपनी प्रोजेक्ट आईडी बताओ और प्रोजेक्ट बताओ, ठीक है। मैं कहता हूँ, मैं वैसे ही अब नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट आपका हो सकता है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। अब आपका तो कोई भी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आपने BLD, बिल्ड, मैं वैसे ही नाम दे रहा हूँ, बिल्डिंग 1, ठीक है। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। अच्छा, वो मैंने कहीं पहले ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। तो भी ये वो दे दे सर, CW2 प्लॉट 4 लिख के सर। क्या बताएं, CW2 CW2। प्लॉट हम्म, 4 नहीं समझ आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। प्लॉट 4, LOT 4 अच्छा अच्छा, LOT। 4। ये वाला 4 की दूसरा, जी जी, ठीक बिल्कुल। है। अच्छा, ठीक है, ये भी इस तरह भी हो सकता है। आपने नाम ये रखा, ठीक है, प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का नेम ये है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें, ठीक है। अब प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट कौन सी है? अच्छा, ये प्रोजेक्ट की जो स्टार्ट डेट है, एक बात याद रखें, अभी आपके स्केड्यूल्स बन रहे होते हैं तो अभी तक आपको नहीं पता होता कि एक्चुअल स्टार्ट डेट कौन सी है। तो हम फिर एज ए प्लानर क्या करते हैं, हम डमी डेट डाल लेते हैं। ये भी चेंज हो सकती है बाद में। तो हम जो है ना वो यहाँ पर कहते हैं कि लेट्स से 2 मार्च हमारे पास डेट बन रही है। 2 मार्च डेट बनी, उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि मैं आपको ये साथ साथ बता दूं, मस्ट फिनिश बाय डेट कभी भी नहीं सर आपकी होती। आवाज गायब हो जाती है। आ, क्या सबके लिए गायब हुई थी मेरी ये आवाज़? माइक में मसला है, आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है सर। यस अच्छा सर, चले, बीच में अटक जाती है। कहाँ पर कौन से पॉइंट पे अटकी है सर ये स्टार्ट से तकरीबन मैंने कहा कि हमारे नेट में मसला है। ओ, तो ये आप मुझे बताया करें ना, ताकि मैं रिपीट कर दिया करूं। सर वो मैंने कहा कि हमारे वो, लेकिन फिर जब सबने कहा तो इसलिए। अच्छा, ये सर ये चले। प्रोजेक्ट के स्टार्ट का डेट का भी आप जो बता रहे थे, वो कैलेंडर भी खोला है, वहां से वो करे, क्योंकि बाकी तो पीछे समझ आ गई है। अच्छा इसको जरा। चलें, वो मैं कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ईपीएस की समझ आ गई सबको? जी 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 जी, सर। उसकी समझ यस आ सर, गई। आ गई। ठीक है, ईपीएस हो गया। उसके बाद मैंने ओबीएस पढ़ाया है, क्या ओबीएस की भी समझ आ गई? जी 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 सर। सर, उसकी जी भी जी आ गई। सर, उसकी भी आ गई। ठीक है, अब मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ ना। तो न्यू प्रोजेक्ट में जो हमने प्रीवियस में अभी काम किया है, वो ये वाला काम किया, प्रोजेक्ट आईडी हमने इंसर्ट की है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? जी जी सर, जी बस। सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। मैं ये पॉइंट बता रहा था, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, ब्राउज के ऊपर। और मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन ये किया कि देखिए यहाँ पर आके ना हमें नहीं पता होता कि एक्चुअल डेट हमारे एग्जीक्यूशन की कौन सी है। तो हम क्या करते होते हैं प्लानर्स, हम वैसे ही कोई भी डेट डाल देते हैं, नहीं नहीं भी डालते, इसी तरह छोड़ देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं उसको। लेकिन हम इंक्लूड इसलिए करते हैं कि, और ये बाद में चेंज भी हो सकती है, तो बाद में ये चेंज भी हो सकती है। तो इस वजह से मैंने, पहले कोई और डेट थी, वो आज की डेट थी, वो 19, ये डेट यहाँ पर सिलेक्टेड थी। तो मैंने यहाँ से चेंज करके उसको, ठीक है, 2 मार्च, डबल क्लिक किया इसके ऊपर, या आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर दें तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये डेट चेंज होगी, और ये मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कैसे होती है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारा ना लेवल 1 स्केजुअल बना है, ना लेवल 2 स्केजुअल बना है, ना लेवल 3 बना है, और ना लेवल 4 बना है। जब लेवल 1 स्केजुअल बनता है, उसके बाद आप लेवल 2 स्केजुअल बनाते हैं। लेवल 2 स्केजुअल जब बन जाता है, उसके बाद लेवल 3 स्केजुअल में आपको पता चलता है आपकी स्टार्ट डेट कौन सी है प्रोजेक्ट की, ठीक है, एग्जीक्यूशन के परस्पेक्टिव से। क्योंकि उससे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट है जो नहीं मिला होता, और उस डॉक्यूमेंट का नाम है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस
लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क्स। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको फिर भी मिल जाता है, लेकिन लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क्स जब तक आपको नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगी कि आपकी स्टार्ट डेट प्रोजेक्ट की कौन सी है। और वो फिर उस हिसाब से फिर आप यहाँ से चेंज करेंगे। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब मैं ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ, मस्ट फिनिश बाय। देखें, ये शायद आपने पॉइंट आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। अक्सर जो प्लानर्स होते हैं, जो P6 के ऊपर काम करते हैं, वो मस्ट फिनिश बाय डेट इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इसमें आपके पास काफ़ी इश्यूज आते हैं P6 में। पहला इशू, सबसे पहला इशू, आप में से अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो क्रिटिकल पाथ्स उसमें बनते हैं मल्टीपल। तो जो क्रिटिकल पाथ्स आपके बनते हैं, अब P6 जब उसको बनाएगा तो वो मस्ट फिनिश बाय डेट इंक्लूड करने की वजह से हो सकता है कि वो डिफरेंट पाथ्स बनाए। आपके पास हो सकता है साइड पे 3 बनते हो एक्चुअल में, और P6 में 5 बन जाए। अब जो 3 बन रहे हैं और इधर P6 5 बना रहा है, अब इसका एक बड़ा इशू होगा। हो सकता है उन 3 में से आपके पास एक जो है वो क्रिटिकल हो, और P6 में उन 5 में से वो वाला क्रिटिकल ही ना हो जो एक्चुअल में आपके पास क्रिटिकल है, कोई और क्रिटिकल वो कर दे। तो सबसे पहले इशू क्या आया कि P6 में आपका क्रिटिकल पाथ डिफरेंट चल रहा होगा, और एक्चुअल में जब साइट के ऊपर काम हो रहा है उसमें आपका डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, अब खुदा न खास्ता कल को डिले आ गई, ठीक है, P6 में शो हो रहा होगा कि डिले नहीं आ रही, क्योंकि आपको उधर फ्लोट मिल रहा होगा एक्चुअल में, और आपको P6 में फ्लोट नहीं मिल रहा होगा। तो P6 शो कर रहा होगा कि, या और हो सकता है कि फ्लोट ना होने की वजह से आपके पास इधर काम सही हो रहा हो, आपको यहाँ पर शो हो रहा हो कि देखें, वो मेरा काम टाइम पर हो रहा है, मुझे अपनी डेट्स जो है वो सारी सही चल रही है मेरी, लेकिन यहाँ पर वो वाला काम में जो दूसरा पाथ है उसमें मसला आ रहा है। अब उसमें मसला आने की वजह से क्या होगा कि डेट्स आपकी चेंज हो चुकी होंगी सारी की सारी। तो जब आपकी डेट्स सारी चेंज हो जाएंगी, आपका क्रिटिकल पाथ जो डिफरेंट था इस वजह से, अब एक्चुअल में आपका प्रोजेक्ट डिले था, जबकि P6 शो कर रहा है आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं है। तो अब जब इस तरह का इशू आया, और लेट से बिलिंग का प्रोसेस हुआ, और वो क्लाइंट ने या कंसल्टेंट ने अपने QS को भेजा कि जाकर ज़रा आप ज़रा मेजरमेंट्स करें, और जब मेजरमेंट की तो पता चला कि सर, इन्होंने कहा हुआ है कि हमने प्रोजेक्ट 30% कंप्लीट किया हुआ है, जबकि वो तो इन्होंने 15% किया हुआ है। तो इसमें फिर एज अ प्लानिंग इंजीनियर आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे, आपको जॉब से भी निकाल देंगे। तो हमेशा, पहला पॉइंट तो मैंने ये बता दिया कि आपका क्रिटिकल पाथ का इशू आएगा। सेकंड पाथ इसी से रिलेटेड है, सेकंड पॉइंट, कि आपके फ्लोट के इशू आएंगे। आपको जहाँ पर फ्लोट चाहिए वहाँ पर फ्लोट आपको नहीं मिल रहा होगा, और जहाँ पर फ्लोट आपको नहीं चाहिए वहाँ पर क्यों, वही वाली बात है, एक्चुअल में कुछ और होगा, और P6 आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर में कुछ और दिखा रहा होगा। तो इसलिए कभी भी आपने मस्ट फिनिश बाय डेट को इंक्लूड नहीं करना, और आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, बस। और अगर क्लाइंट ने बोला हो कि मुझे प्रोजेक्ट इस डेट तक खत्म चाहिए हर हाल में, वो तो हम फिर मैनुअली उसके कर लिए देते हैं, वो हम मैनुअली कर देते हैं। जब क्लाइंट हमें कहता है कि ये चीज, ये मस्ट फिनिश बाय डेट मैंने नहीं डाली, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर प्रोजेक्ट 1 साल का है तो मैं ये 2 साल का बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा मैं 1 साल का। लेकिन अब चूंकि बना मैं खुद रहा हूं, तो मैं रिलेशंस भी खुद बना रहा हूँगा, तो मेरे पास फ्लोट भी अपनी मर्जी का वो बन रहा होगा जो कि मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे साइट पे बने। तो इससे क्या होगा, मैं अपने साइट इंजीनियर को लूप में रखते हुए अच्छा स्केजुअल बना सकूंगा, इसको कहते हैं हेल्दी स्केजुअल। ठीक है, तो आपका हेल्दी स्केजुअल इस तरह से बनेगा। और बाकी प्रोजेक्ट 1 साल का है तो बनाएंगे 1 साल का, तो उसमें फिर हमें आसानी होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में अब आपसे वो पूछ रहा है रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। अब रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, अगर आपको याद हो, मैंने OBS इसलिए बनाया था। अब आपकी मर्जी है, अब आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टर अगर है, लेकिन यूजुअली ऐसे नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर 2-3 होते हैं कंपनी में, तो फिर आपको इसी तरह, मैंने तो एक बनाया ना, फिर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर 2-3 बनाने पड़ेंगे, फिर आपको वो बनाना मुश्किल नहीं है। वो आप बनाएंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रैकेट में उनके नाम लिख दें, ठीक है, यूनिक भी हो जाएंगे, और बनाते जाएंगे आप,
तो उसमें मसला भी नहीं होगा। अब लेट से पिशावर का प्रोजेक्ट मैनेजर कोई और होगा, मर्दान का कोई और होगा, नौशेरा को कोई और होगा, तो तीनों आपने बनाए, और तीनों की भी टीम्स भी उसी तरह बनाएंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में उनके नेम लिखते जाएं। तो इस तरह से जब आप बना लेंगे, फिर क्या होगा, आपको असाइन करने में आसानी होगी। अब मैं इस प्रोजेक्ट मैनेजर को असाइन कर रहा हूँ पिशावर वाले पे, ठीक है। तो मैंने असाइन कर दिया। अब रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ये है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आपके पास अगर यहाँ पर कुछ और आ रहा हो, लेट से अगर आपके पास स्टैंडर्ड रेट आ रहा है, आप उसको सेलेक्ट करें, अगर प्राइस पर यूनिट नहीं आ रहा, और अगर प्राइस पर यूनिट आ रहा है इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है, तो मैं प्राइस पर यूनिट सेलेक्ट रख रहा हूँ। और अगर आपके पास स्टैंडर्ड रेट आ रहा हो तो आपने स्टैंडर्ड रेट को सिलेक्ट रख लेना है। फिर आपने यहाँ से कर लेना सर ये है। बाकी सर ये बाकी जो है वो उनका क्या फंक्शन है? कौन सा वाला? यूनिट बाकी 3। आप, वो आएंगे, वो मैं रोल्स में बताऊंगा आपको। ये जरूरी नहीं है, ये जो बाकी है ना, ये हम इनको एक्टिविटीज के ऊपर भी असाइन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर को तो मैंने एज अ होल दिया ना। अब साइट इंजीनियर को मैं ये रोल असाइन कर सकता हूँ एक्टिविटीज का, सारी एक्टिविटीज पर भी मैं उसको असाइन कर सकता हूँ। वो आगे जब एक्टिविटी की बात आएगी ना, उसमें मैं आपको रोल असाइन करने का तरीका सिखाऊंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं और इसको करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं रही। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, प्राइस पर यूनिट, ये रेट टाइप, ये इंपॉर्टेंट इन द सेंस, जब हम कॉस्टिंग का काम करेंगे ना, तो ये उसके लिए हम स्पेसिफाई कर रहे हैं P6 को बेसिकली। तो ये जब स्पेसिफाई हो जाएगा, नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन फिनिश। जैसे ही आप फिनिश को क्लिक करेंगे तो ये आपका बन गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो चीज़ प्रूफ मैंने दिया है कि देखें, बाकियों की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं सिर्फ एक पीएम भी बना सकता था, और ओबीएस इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा भी है। अभी भाई ने क्वेश्चन भी पूछा, ये रोल्स वाली बात आ गई, ठीक है। अब रोल्स वाली जब बात आई, तो ऑल रोल्स में अगर हम जाएं, ये मैं वैसे ही जो है ना, मैं डिलीट कर देता हूँ, खैर है। ठीक है, चले। मैं वैसे मैंने कोर्स आउटलाइन तो शेयर की हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग चले ना। कोर्स आउटलाइन तो आपको शेयर की हुई है, आप फिर उसी तरह से प्रिपरेशन करके आ जाया करें। अगर नहीं शेयर तो मैं ग्रुप में दोबारा से शेयर कर दूंगा, मुझे बता चले, मैं ग्रुप में दोबारा शेयर कर लेता हूँ कोर्स आउटलाइन। चलें, अब हम चलते हैं और रोल्स को क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, मैं आपको रीज़न बता दूँ, यहाँ पर आपने पीडी वगैरह क्यों लिखना है। अगर मैं लिखता हूँ ना, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूरा लिखता हूँ, उसके बाद मैं इंसर्ट करता हूँ और हायरार्कीज की बना रहा हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर। मसला पता है क्या हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉट प्रोजेक्ट मैनेजर, P6 को लग रहा है, और सही लग रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर इज अंडर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, दैट इज वाई P6 मेंशर्ड प्रोजेक्ट डायरेक्टर, देन उसने डॉट इंसर्ट किया है खुद ही, और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख लिया है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब ये मैं अब मैं इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन मैनेजर अगर डालूंगा ना, आप देखिएगा, आप खुद देखिएगा। ये देखें, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉट प्रोजेक्ट मैनेजर डॉट कंस्ट्रक्शन मैनेजर। सो दैट इज वाई आई विल ओनली ओनली इंसर्ट पीडी। वो पीडी लिखना ठीक है, ऐसे पीडी कर दें, ठीक है। आफ्टर पीडी आप यहाँ पर पीएम लिख लें, ठीक है। आप देखें आपके पास ये सही है, और इसी तरह आप यहाँ पर सीएम लिख लें, ठीक है। जब आप इस तरह से लेकर चलेंगे तो उसमें आपका सही बनेगा। अच्छा, सीएम हो गया। सीएम के बाद आपको अगर याद हो, आपका साइट इंजीनियर था, तो मैं यहाँ पर उसको एससी कर देता हूँ, ठीक है। उसी तरह ही है, देखें पी डी डॉट पी एम, इसलिए आप देखें मेरे पास स्पेस भी बन रही है। और इंसर्ट, अगर आपको याद हो तो, एस एस साइट सुपरवाइजर, अगेन फिर इंसर्ट, और अगर मेरे फॉरमैन एफ एम मैं उनको कह रहा हूँ,
ठीक है। और अब इसी पीडी में मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, और मेरे थे पीई, प्लानिंग इंजीनियर। ठीक है, ये आ गए। और इसी तरह अब इधर मैं करूँगा जेपीई यानी जूनियर प्लानिंग इंजीनियर। और दोबारा मैं इंसर्ट करता हूँ एक और, इधर पीडी में आके। ठीक है, हो गए। और यहाँ पर मेरे क्यूएस हो गए। और फिर इसी तरह मैं क्यूएस का जो सर्वेयर था, एस, ठीक है, तो वो सर्वेयर भी मेरे हो गए। अब रह गई बात नेम्स देने की। तो हम वैसे ही नेम्स डाल डाल लेते हैं, क्लास क्लास में इसी में डाल लेता हूँ ताकि आप देखें। बाकी मेथोडोलॉजी सेम है। आपको अगर इस चीज़ की समझ आ जाती है ना कि कैसे इंसर्ट करके कैसे करना है, फिर आपके सामने जब आ जाए तो आप आराम से कर लेंगे। जैसे लेट से मोहम्मद नज़ीर, अब ये चीज़ मैं क्यों आपसे बनवा रहा हूँ, इसका मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। फिर जो है वो मैं क्लास में सी नेम डाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मिस्टर, ठीक है, फुल फॉर्म। ठीक हो गया। अच्छा, अब है हमारे पास मिस्टर। अब मेरे पास जो नेम सामने आ रहे हैं ना, मैं उनका ही उसी तरह कर रहा हूँ। तो जुल्करनैन, ठीक है। इसी तरह ये मेरे पास बन रहे हैं, मिस्टर साजिद का नाम आ गया है। ठीक है, इसी तरह प्लानिंग इंजीनियर जो है वो हो गए हमारे पास, मिस्टर शाहजेब। सिमिलरली आप यहाँ पर खुद से नाम डाल लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी तरह मिस्टर बासित कर देता हूँ। इस इनको मैं मिस्टर अली कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं मिस्टर नासिर हो गए, ठीक है। ये मिस्टर दानिश हो गए। और ये मिस्टर अजहर हो गए। ठीक है, ये मैंने वैसे ही बस कुछ इस तरह से नाम डाल दिए, दो तीन। तो आप इस तरह से जो है वो सारा अपना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप इस तरह से क्रिएट कर लें, अब यहाँ पर आपके पास एक और अच्छी चीज़ जो आपको P6 प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? लेट से कि आपने रिपोर्ट्स भी प्रेजेंट करनी होती हैं अपने पीएम वगैरह को, तो आपको पता होना चाहिए कि उनके रोल्स क्या हैं यार। आप इसमें सबसे आसान चीज़ पता क्या है, ये क्यों मैं बनवा रहा हूँ? देखें, जब आप किसी मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे ना, और जहाँ पर आपके पास जो साइट इंजीनियर्स हैं वो काफ़ी तादाद में होंगे, 6-7 होंगे, तो वहाँ पर आपको याद नहीं रहेगा कि कौन से साइट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपने जैसे अब यहाँ पर ये मेरे पास साइट इंजीनियर हैं, ये, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है, लेट से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास जो साइट इंजीनियर हैं वो अच्छी खासी तादाद में है, ठीक है। और अब मुझे याद नहीं है कि मैं क्यों, और दूसरी बात यह है कि मैं हर एक के पीछे भाग भी नहीं सकता। तो अब ये एक चीज़ है जो हम प्लानर्स क्या करते हैं, हम इसी तरह रोल्स में जाके ना उनके रोल्स बना लेते हैं। तो रोल्स आपने कैसे बनाने हैं, इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है जो कि सिलेक्टेड है। फिर आपने इधर आना है मॉडिफाई में। जब आप मॉडिफाई में आएंगे तो यहाँ पर आप लिख लें रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये आपको कौन प्रोवाइड करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी मैं आपको बता दूं। ये आपको आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है ना वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट जब जॉब हायरिंग कर रहा होता है तो उसने ये रोल्स वगैरह, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तभी उसने वो सारे वो डिस्क्रिप्शन डाल लेता है। तो वो वही डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए। यहाँ पर तो मैं खुद से अब वैसे ही एक आपको तरीका बता रहा हूँ ना कि इस तरह से करना है। वहाँ पर तो आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ साइट इंजीनियर, ठीक है, जो भी उनका नेम हो, इसी तरह ब्रैकेट में उनका नेम लिख लेंगे। जब आपने ये बना लिया, आप इसको बेशक सेंटर में कर लें।
अगर आप मज़ीद इसको हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ए में जाएं, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, और इसमें आप इसको बोल्ड कर लें। फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है तो 18 कर लें, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर लें, उसके बाद आप इसको ओके कर लें, तो ये हो जाएगा। फिर आप एंटर प्रेस करें अगेन, उसके बाद आप इधर चले जाएं, वापस से उधर जाएं, इसको रेगुलर कर लें, फ़ॉन्ट साइज 12 कर दें, अंडरलाइन हटा दें और ओके कर दें। फिर आप मज़ीद बस बुलेट पॉइंट्स जो है वो इन बुलेट पॉइंट्स में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स, ठीक है, ऑफ अ साइट इंजीनियर, वो आप इसी तरह इंसर्ट कर सकते हैं। और ये सारी की सारी फिर आपकी इस तरह बुलेट पॉइंट्स में आती जाएंगी। अम, ठीक है। मेंटेन, जैसे मैं वैसे ही एक कर लेता हूँ, मेंटेन डेली साइट लॉग्स, तो इसी तरह आप जो है वो करते जाएं। जब आप उनको असाइन कर लेते हैं ना, ये मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो उस प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज कोई 3,000 एक्टिविटीज थी। तो अब उसमें मेरे पास साइट इंजीनियर 8 थे। तो अब मैं क्या करता था, जब मैं काम कर रहा था, ये मैं एनएलसी की बात करूँ, एनएलसी का, एनएलसी में मैं एक वक्त में काम कर रहा था, तो वहाँ पर मेरे साथ ऐसे हुआ था। अब हम काम कर रहे थे तो उस प्रोजेक्ट में ऐसे हुआ कि मसला ये हुआ कि अब 8 साइट इंजीनियर्स थे, तो मुझे हर एक को मैसेज मैं करता था कि मुझे वो डेली साइट लॉग्स भेजें वगैरह, कि ताकि मैं अपडेट कर सकूं P6 में। तो अब मेरे एक कुलीग थे, तो उनको ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व कर ली। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, और हर वक्त जो है वो आप जो है उनको मैसेजेस कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप ये P6 में जाएं, आप ये रोल्स में जाके उनके रोल्स आप ऐड कर दें, और ये रोल्स जो हैं फिर आप इसकी प्रिंट्स निकाल के आप उनको भेज दें। तो जब आप उनको ये भेज देंगे तो अच्छा, हम पीस, क्योंकि अब आप कह सकते हैं हम ये वर्ड पे क्यों ना बनाएं, या ठीक है वर्ड पे बनाकर और फिर उसको पीडीएफ बनाकर वो भेज दें। असल में हमारी अब आदत इतनी हो चुकी थी P6 पे काम करने की, कि हम ये काम भी P6 पर कर रहे होते हैं, क्योंकि P6 हमको ऑटोमेटिकली इसका पीडीएफ बना के दे देता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि उधर काम करें, फिर उसको पीडीएफ सेव एज फाइल करके पीडीएफ में कन्वर्ट करें, तो क्यों ना हम उसको इधर ही काम कर लें। तो हमारी आदत हो गई है। आप चाहें तो आप उधर भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका ये मशवरा मुझे अच्छा लगा था, तो उसके बाद से मैं हमेशा अब ऐसे ही करता हूँ, अगर कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है उसमें, और अगर ना भी हो, छोटा प्रोजेक्ट भी हो, तो उसमें भी मैं फिर ऐसे ही करता हूँ, बनाकर मैं ऐसा वो भेज देता हूँ इंजीनियर्स को। तो वो फिर मुझे खुद ही, अब वो फिर डेली रिपोर्ट जो है ना शाम के टाइम खुद ही मुझे, क्योंकि आपको भी पता है आपके जो ऑफिशियल व्हाट्सएप आपके हर प्रोजेक्ट के वो बनाए जाते हैं ग्रुप्स, तो वो फिर उसी में ही अपलोड कर देते हैं। तो वो फिर जब डेली साइड लॉग्स आपको मिलती हैं, तो फिर आप प्रोजेक्ट ट्रैकिंग आप अच्छे से कर सकते हैं। एक बात याद रखें, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग जो है P6 पे हम करते हैं, वो तो 2 मिनट का काम है, लेकिन उसके लिए आपको हेल्प चाहिए होती है अपनी एग्जीक्यूशन की टीम की। अगर आपको एग्जीक्यूशन की टीम डेटा प्रोवाइड नहीं कर रही, तो आप खुद से तो डेट्स नहीं डाल सकते ना। अब आपने डेट डाली होगी कि 20 को जो है ना वो मेरी कंक्रीट पोरिंग की एक्टिविटी होनी चाहिए। अब हुई है या नहीं हुई, आप तो ऑफिस में बैठे हैं, आपको तो नहीं पता, ठीक है, वो तो साइट इंजीनियर को पता है। अगर हुई है तो आप तब डालेंगे ना 20 को हो गई है, अदरवाइज अगर नहीं हुई तो आपको छोड़ देंगे। तो उसके लिए आपको डेटा चाहिए होता है साइट इंजीनियर्स का। तो इसलिए जो प्लानर का जो सबसे करीबी दोस्त होता है, वो ना पीएम होता है, ना पीडी होता है, ना कोई और होता है, वो होता है साइट इंजीनियर। और प्लानर, और अगर आप इस वक्त में साइट इंजीनियर्स हैं और कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहे हैं, और उधर उनके पास प्लानर्स भी हैं, तो आपने किसी और से दोस्ती बना के रखनी है या नहीं रखनी अपनी कंपनी में। हमेशा प्लानिंग इंजीनियर के साथ दोस्ती बना के रखें, क्योंकि जो प्लानिंग इंजीनियर है वो, उसकी जॉब आपके हाथ में है। अगर प्लानिंग इंजीनियर ने एक बार ये चीज़ लिख दी कि इस बंदे ने एक्टिव डिले कर दिया प्रोजेक्ट और इसकी वजह से हुआ है, तो आपकी जॉब भी जा सकती है। तो इसलिए हमेशा और एज अ प्लानिंग इंजीनियर भी, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट टाइमली फिनिश हुआ करे और अच्छे से फिनिश हुआ करे, डिलेज ना आए, जेन्युइन डिलेज के अलावा, जो कि आगे मैं डिलेज पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगी, तो उसमें फिर आपने साइट इंजीनियर को दोस्त बना के रखना है। बाकी
इंटरनल तो वैसे भी आपके कॉन्टैक्ट्स वो बन जाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल में आपने सिर्फ साइट इंजीनियर के साथ लाजमी कांटेक्ट में रहना है, ताकि आपको ये डेटा वगैरह मिले। जब आपको ये डेटा मिल जाएगा, तो अब ये सारी चीज़ें साइन करके, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने सारा बना लिया ना, उसके बाद आप यहाँ से इसको ओके करें। अब जब ओके करेंगे तो ये नीचे आप देख रहे हैं ये बना हुआ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसको भेज दूँ, तो अब दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं प्रिंट में जाकर इसका प्रिंट बनाकर ही प्रिंट प्रिंट निकाल लूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं प्रिंट नहीं करता, ठीक है, अच्छा, इसमें भी मैं पेज सेटअप भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं होती इतना करने की, लेटर की बजाय हाँ ये चेंजेस आप कर सकते हैं, ठीक है। लेटर की बजाय जो है वो आप इसको A4 कर लें, ये चेंजेस आप कर सकते हैं, ठीक है। A4 हो गया, सब कुछ ये हो गया, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज आपने यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आप इसको ओके कर लें। ओके हो गया, इसके बाद आप यहाँ पर जाएं, ठीक है। अब आपके पास, आप कहते हैं कि नहीं मैं जो है ना वो प्रिंट निकालना चाहता हूँ, तो प्रिंट निकाल लें, नहीं तो आपके पास इधर ऑलरेडी ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपके पास नहीं आ रहा, अच्छा, और ऑप्शंस भी आएंगे, जै, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपने अपने सिस्टम में ये चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं कि नहीं। अगर आपके पास वो एडोब PDF नहीं पड़ा हुआ आपके सिस्टम में, तो आप उसको इंस्टॉल कर लें, फ्री मिलता है, ठीक है। आप गूगल पर जाएं, आप एडोब PDF डाउनलोडर आप मिल जाएगा आपको, और 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। तो आप उसको यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से आप इसको कर लें प्रिंट, ठीक है। जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे, तो वो आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई हम इसको जाते हैं और पेज 18 की फाइल्स में, यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको उसी तरह बना देता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइट इंजीनियर, और ब्रैकेट में उनका नेम जो भी होंगे बनाकर मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। तो अगर आप देखें वो PDF भी इस तरह बन के आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सारा क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग, ये आपका सारा काम हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास जो है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था मंडे टू थर्सडे हमारी क्लास हुआ करेगी। तो अब जो नेक्स्ट क्लास है, आज थर्सडे है मेरे ख्याल में, ये, अच्छा ठीक है, फ्राइडे हो गया ना, तो अब ठीक है, थर्सडे था। सो अब क्या है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे ओपन, ठीक है। और इसकी मैं आपको थोड़ा, ये पहले मैं आपको ये विंडोज़ बताऊंगा, अभी से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पहले मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ दिस विंडो, देन व्हाट इज़ दिस विंडो, और ये नीचे विंडो क्या है, पहली चीज़ ये बताऊंगा। फिर उसके बाद दूसरा काम हम ये करेंगे, एंटरप्राइज में जाएंगे, और एंटरप्राइज में जाने के बाद हम कैलेंडर्स का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। कैलेंडर्स का टॉपिक पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको कैलेंडर बनाने का तरीका सिखाऊंगा। तो पहले तो मैं, ठीक है, और यहाँ की मैं आपको लेआउट सेटिंग भी बताऊंगा, ले, ठीक है। पहले मैं आपको ये पूरा एक्टिविटीज का लेआउट एक्सप्लेन करूंगा, ये एक्टिविटी विंडो इसको कहते हैं, ठीक है। इसको इधर विंडो कहते हैं, P6 विंडो कहता है। ये एक्टिविटीज विंडो है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स विंडो है, ये एक्टिविटीज विंडो है। एक्टिविटीज विंडो में 3 सब विंडोज हैं। पहली विंडो ये है, ये सेकंड विंडो है, और ये थर्ड विंडो है। तो ये क्या चीज़ है मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, जैसे मैं ये एक्सप्लेन करूंगा आपको ये सारी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी फिर ऊपर वाली, और इसी तरह ये वाली भी साथ साथ आएंगी आपको। बाकी P6 में कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट्स नॉट लाइक ऑटो कैड जिसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत है। आपको अब बार बार सेव करना पड़ता है, इधर सेव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको याद हो, आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, आप जो भी काम करते हैं वो इंस्टॉल करते वक्त जो आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं वो उसमें ही सेव हो जाती है। तभी मैंने आप लोगों को कहा था आप लोग C में ना करें, आप लोग D में करें, बेशक आप लोग डेस्कटॉप में करें, इंस्टॉल करके वो डेटाबेस उधर बनाएं। बनाएं जहां पर भी डेटाबेस आपने बनानी है, लेकिन C के अलावा कहीं पे भी बनाएं, ठीक है। तो एक उसका यही रीजन था कि आपका जो जितना भी डेटा है वो उसमें जाता है। अनलाइक ऑटो कैड का ये है कि उसमें आपको खुद ही बार बार सेव करना पड़ता है, और ऑटो सेव का भी उसमें ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें तो बिल्कुल सेव का ऑप्शन ही नहीं है, इसमें कंट्रोल+S का कोई भी फंक्शन नहीं है। इसमें गिने चुने हैं 10 से 12, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से कमांड्स हैं। Control+N, ठीक है, न्यू के लिए, Control+O ओपन के लिए, वो Control+W करेंगे ना, ये अभी इस वक्त में मेरे पास 2 विंडोज ओपन है ना, तो ये दोनों क्लोज हो जाएंगी।
फिर एक है वो रिफ्रेश करने के लिए डेटा, फिर कंट्रोल+P। और ये चेंजेस अगर आप करना चाह रहे हैं तो F10 कर दें। ठीक है, बाकी एडिट में जाएं तो आप खुद देख लें कितने हैं, 3 4 5 6। ठीक है, 6 इधर हैं, और एक अंडू वाला है। ठीक है, 7 हो गए। और ये इसी तरह फिल डाउन। ठीक है, 8 9 10। ये F3, ये फाइंड नेक्स्ट के लिए है। ठीक है, वो 10 हो गए, 11 12। और इसके बाद 12, और ये वाला रह गया बस। ठीक है, टोटल 13। बाकी और कहीं भी नहीं है, ये देखें। ये एक है F9 और ये दो। तो लेकिन ये जो है वो, और ये भी एक है Shift+F12। बट ये इतने यूज़ नहीं होते। हाँ, F9 ज़रा यूज़ होता है, और लेवल रिसोर्सेज ये भी यूज़ होता है। लेकिन गिने चुने आप देखें, टोटल 13 14 ही है बस। बाकी और ये सारे वही सेम ही है, बस हेल्प के लिए और इस तरह वगैरह। तो और ये यूज़ भी इतने नहीं होते हैं, यूज़ ज़्यादा आपका कर्सर ही होता है। तो आ, अब नेक्स्ट क्लास का भी मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है, और मैंने आप कमांड्स वाला चक्कर भी इसमें नहीं है। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। टाइम भी बहुत लेट हो गया है, इट्स 12 11 AM। तो कोई क्वेश्चन अगर आपका नहीं है तो लेट अस फिर कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं सर, यहाँ तक तो नहीं है। ऑल राइट, आई थिंक फिर भी देखें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, लेट से अगर वो क्लास में एड्रेस नहीं हो पाया, या आपके माइंड में अभी नहीं आया, बाद में आया, तो आप लोग ग्रुप में वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर। सर प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई मसला आ हाँ, गया प्रैक्टिस तो। करें, कोई भी इशू हो तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प। ओके। ओके, चलें, सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा सारे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।